नेचुरल वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, देखना जरा ध्यान से देखना। ये मैंने स्केल लगाया यहाँ पर, ये मैंने यहाँ स्केल लगा दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने इसे एक बार छोड़ दिया वाइब्रेट करके, तो क्या हुआ, कुछ देर तक ये वाइब्रेट करता रहता है, कुछ देर तक वाइब्रेट करता रहता है ये। अब जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है, एक बार आपने इसे वाइब्रेट कराया और छोड़ दिया, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है, यह फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और अब जो भी ये वाइब्रेशन कर रहा है, दीज वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन, मैं ऐसे यहां करूं, देखो ए, अब जो भी ये वाइब्रेशन कर रहा है, ये इसके वाइब्रेशन कैसे हैं, ये इसके अपने नेचुरल वाइब्रेशन है। और जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाई देगी क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल वाइब्रेशन का मतलब क्या है, नेचुरल वाइब्रेशन का मतलब ये है कि नेचुरल वाइब्रेशन भी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन, दोनों ही नाम है इसके, नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन। बॉडी इज सेट टू वाइब्रेट, एक बार वाइब्रेशन इसमें सेट कर दिए गए एंड लेफ्ट फ्री, और फिर उसके बाद फ्री छोड़ दिया गया उसे। तो अब जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं नेचुरल वाइब्रेशन कहलाते हैं या फ्री वाइब्रेशन कहलाते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन, और कौन सा वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हम बोल देते हैं। और ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है शेप, साइज एंड मटेरियल, किस मटेरियल की बनी हुई बॉडी है। अब देखना जरा देर, शेप साइज पे कैसे डिपेंड करती है। अब देखना ध्यान से, ये देखिए, मैंने यहां से यहां तक की लेंथ ली है इसकी, बहुत ध्यान से देखना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई दे जाए पूरा। देखा, हालांकि इसके तो वाइब्रेशन बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, बहुत जल्दी वाइब्रेशन इसके खत्म हो रहे हैं। हाँ, लोहे वाली स्केल से हो जाएगी, लेकिन मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये देखो वाइब्रेशन इसके ये चल रहा है। अब मैं अगर इसकी साइज छोटा कर दूं, तो अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। कभी आप करके देखना, आप पूरा स्केल है, पूरा का पूरा 12 इंच का स्केल है, उसका पूरा 1 इंच अपने हाथ में दबाना और पूरे के पूरे स्केल को वाइब्रेट कराना, तो वो काफी कम वाइब्रेशन करेगा, धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। और छोटी सी लेंथ लोगे वाइब्रेट कराओगे तो बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट करेगा वो, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने उसमें याद करो, सिंपल पेंडुलम में निकाला था, टाइम पीरियड इक्वल्स 2π√L/g, तो या फ्रीक्वेंसी निकाली थी कितनी, 1/2π√G/L, तो यानी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। लेंथ जितनी कम करते चले जाओगे, लेंथ जितनी कम करते चले जाओगे, उतनी ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, है ना। थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन होगा, वाइब्रेशन होगा। तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी बॉडी की शेप, साइज और मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है। इन जनरल लार्जर द साइज, लार्जर द साइज, स्मॉलर इज द फ्रीक्वेंसी, स्मॉल इज द फ्रीक्वेंसी। और ये नेचुरल में आपने अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा कि आपके म्यूजिक सिस्टम में एक लगा होता है वूफर, वूफर समझते हो, वूफर समझ गए नहीं, वूफर के साथ कुछ इससे छोटे साइज का लगा होता है जिसे आप बोलते हैं स्पीकर, और उससे भी बहुत छोटे साइज के लगे होते हैं जिसे बोलते हैं आप ट्विटर। वूफर में निकलती है धमक, बेस, बेस। ट्विटर में निकलती है आवाज, यानी कि गाने वाले की ह्यूमन ह्यूमन वॉइस, और ट्विटर में निकलती है छनक,
छनक, छनक मतलब जैसे घुंघरू, घुंघरू की आवाज है, कभी आप घुंघरू की आवाज या पानी की बूंद गिरने की आवाज, कभी आप अगर बजा के देखो कि ऐसा कोई साउंड, वूफर के पास कान लगा उसमें से पानी की बूंद की गिरने की आवाज निकलेगी नहीं, इसमें से हल्की निकलेगी और ट्विटर में से खूब छनन छनन, घुंघरू की आवाज ट्विटर में से खूब छनन छनन निकलेगी, वूफर में निकलेगी नहीं, इसमें से हल्की निकलेगी। तो जो साइज बड़ा होता है, जो धमक है, धमक, धम 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 की आवाज निकलती, बेस, ये निकलती है लार्ज साइज में, और जो छनक निकलती है छन छन घुंघरू की, वो निकलती है स्मॉल साइज से। तो जितनी बड़ा साइज होता है इन जनरल उतनी ही ज्यादा, उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होती है, और साइज जितना छोटा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। लार्ज साइज का मतलब इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है, और स्मॉल साइज का मतलब क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी। समझ आई इतनी बात? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन है, जैसे ये आपका पेंडुलम है, देखो ये पेंडुलम है। अब मैंने इसमें इतनी बड़ी मैंने ये ले ली, धागा ले लिया, तो अब अब ये देखो इसके कैसे वाइब्रेशन है, आप फील कर रहे हैं इसके वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने वाइब्रेट कर रहा, फ्रीक्वेंसी गिन लो। अब देखना ध्यान से, मैंने इसी को धागे को छोटा कर दिया, मेरा इतना छोटा धागा पड़ लिया, अब आप देखो कितनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो साइज जितना छोटा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। अब जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है, या एक बार आपने इसे बनाया और इसे वाइब्रेट करा के छोड़ दिया, अब ये जो भी वाइब्रेशंस चल रहे हैं, ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, दीज वाइब्रेशंस आर नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन। ये फ्री वाइब्रेशन है इसके, एक बार आपने वाइब्रेट कर दिया और उसके बाद कहा इससे जा, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले अपने वाइब्रेशन। तो अब जो भी वाइब्रेशन चल रहे हैं इसकी, ये नेचुरल वाइब्रेशन है, फ्री वाइब्रेशन है, और जो भी इस टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी, इसे फ्रीक्वेंसी को बोले हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझ ये बात? नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी शेप साइज पर और मटेरियल पर, किस मटेरियल का ये बना हुआ है। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये तो फ्री वाइब्रेशन है इसके, एक बार आपने वाइब्रेट करा और छोड़ दिया, अब ये फ्री वाइब्रेशन है, करेक्ट। इसके अगेंस्ट दूसरा कंसेप्ट होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन कैसे? अब ये जो वाइब्रेट कर रही है इस टाइम ये बॉडी, ये इसके अपने नेचुरल वाइब्रेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसे अपने हाथ से पकड़कर वाइब्रेट कराने लगूं। तो अब इसको कितनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना पड़ेगा, उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना पड़ेगा जितनी फ्रीक्वेंसी पर मैं इसे करा रहा हूं। ये देखिए, ये इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है अभी ये, लेकिन मैंने इसे जबरदस्ती हाथ में पकड़ा, मैं वाइब्रेट कराने लगा, तो अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है। अब क्या है, अब तो इसे उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराना पड़ेगा जिस फ्रीक्वेंसी की वेरिएबल फोर्स इसके ऊपर लग रही है। अब ये जो वाइब्रेशन है, ये मैंने वाइब्रेशन कराया है इसके, अपने हाथ में जबरदस्ती वाइब्रेट करा रहा हूं इसे, चल भाई चल कर वाइब्रेट कर, मेरी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर। अब जो वाइब्रेशन है ये फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा? फोर्स्ड वाइब्रेशन कहा जाएगा। समझ रहे बात? और फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, फ्री वाइब्रेशन एक तो बने आपके कौन से बोलिए, फ्री वाइब्रेशन, और दूसरा कौन सा बना बोलिए, फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन का मतलब एक बार आपने वाइब्रेशन इसमें सेट किया, वाइब्रेशन ऑसिलेशन सेट किया, एंड देन लेफ्ट फ्री। लेकिन इस बार फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या है? फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब है कि एक फोर्स इसके ऊपर लगी हुई है। कौन सी फोर्स लगी हुई है? इसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लगी हुई है, वेरिएबल फोर्स इसके ऊपर लगातार लगी हुई है। और फ्री वाइब्रेशन में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी बॉडी, वो इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी। लेकिन जब फोर्स वाइब्रेशन पर आपकी कोई बॉडी है अंडर फोर्स वाइब्रेशन, तो फिर अब उस टाइम जो जो भी फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, वो किसकी फ्रीक्वेंसी है?
फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पोज्ड फोर्स, जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना पड़ेगा। और इस फोर्स वाइब्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल, फोर्स वाइब्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका साउंड सिस्टम। सारे के सारे साउंड सिस्टम, चाहे वो आपका टीवी का साउंड सिस्टम हो या इस टाइम यहाँ चल रहा है ये साउंड सिस्टम है, ये साउंड सिस्टम फोर्स्ड वाइब्रेशन होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये अभी आपके सामने यहाँ कॉलम वॉलम ये रखे हुए हैं, सारा एम्पलीफायर वगैरह रखा हुआ है। अगर इस टाइम माइक में बोल रहा हूं मैं तो मेरी आवाज यहां से सुनाई दे रही है, मतलब ये स्पीकर किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ये उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन आप में से कोई आकर माइक में बोलने लगे तो क्या होगा, अब ये स्पीकर से आपकी आवाज निकलेगी, मेरी आवाज नहीं निकलेगी। मतलब अब ये स्पीकर, दोनों स्पीकर ये अब उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगे जो फ्रीक्वेंसी आपकी है। तो एक्चुअल में स्पीकर के जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमेशा फोर्स्ड वाइब्रेशन होते हैं। जैसी फ्रीक्वेंसी इनके ऊपर इंपोज की जा रही है वैसी ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट इन्हें करना पड़ता है, क्योंकि इनको इनके ऊपर पीछे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स के कारण ये वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे जैसे जो ऐसा सिग्नल आएगा वैसे इनको वाइब्रेट करना पड़ेगा। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है, समझिए बात। तो यहां फोर्स्ड वाइब्रेशन में जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उस बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर फोर्स वाइब्रेट कर रहा है। फोर्स भी यहां जो लगती है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। कैसी फोर्स लग रही है, वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स है। और जब वेरी कर रही है, भाई मैं इसे ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूं तो क्या है, मेरी फोर्स तो वेरी कर रही है। अभी मैंने इधर को फोर्स लगाई, फिर वेरिएशन हो गया, इधर फोर्स लग गई, फिर ये फोर्स लग गई। तो जो मेरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी पे से चलना पड़ेगा। अब ये जो वाइब्रेशन है इसके, दीज आर फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। कोई भी बॉडी फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंदर जब भी वाइब्रेट करेगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी की फोर्स, इस वेरिएबल फोर्स इसके ऊपर लग रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स से ही डिसाइड होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। समझ आए इतनी बात, ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन आपके क्लियर हुए।